हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग लेक्चर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड एंड इट्स एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.008 टू 1.010। इसकी ऑस्मोलैलिटी होती है 250 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर और ये अपने आप को कम्प्लीटली रिप्लेस कर लेता है 3 आवर्स में। तो रेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड टर्नओवर है 500 ml पर आवर। ये खुद को पर आवर के हिसाब से 500 ml बनाता है। देन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कब होता है? 32 टू 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में मैक्सिमम वॉल्यूम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, जो कि होता है 1 लीटर। फिर ये कम होता है और ये कम होते होते एट टर्म कितना हो जाता है? 800 टू 900 ml। फिर हम देखेंगे इसका ओरिजिन, मतलब ये एमनियोटिक फ्लूइड बनता कहाँ से। तो ये सबसे पहले तो ये बनता है फ्रॉम बोथ मैटरनल एंड फीटल सोर्सेज। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। इन अर्ली प्रेगनेंसी अगर देखा जाए तो ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट है मैटरनल प्लाज्मा का। तो मैटरनल प्लाज्मा से जो भी एक फिल्टर किया हुआ जो भी सोल्यूशन या फिर फ्लूइड निकलता है वो उसका एक कंट्रीब्यूशन होता है अर्ली प्रेगनेंसी में। बट बाय द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर के बिगिनिंग में ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो डिफ्यूज़ होता है फीटल स्किन से। तो अर्ली प्रेगनेंसी में मैटरनल प्लाज्मा, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर फ्रॉम फीटल स्किन एंड आफ्टर 20 वीक्स क्या होता है, ये फीटल यूरिन और फीटल लंग्स से जो फ्लूइड निकलता है वो उसका मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। तो सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का? फीटल यूरिन होता है। ये पॉइंट याद रखना। देन हम देखेंगे कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। सो देयर आर डिफरेंट कलर्स, उस कलर के हिसाब से हमें पता चलता है। तो नॉर्मल कलर क्या होता है? अर्ली प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, और जब मदर नियर टर्म आती है, मीन्स डिलीवरी के नज़दीक आती है, तब पेल स्ट्रॉ कलर्ड हो जाता है, जो कि स्ट्रॉ का कलर होता है। उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक्सफोलिएटेड लैनुगो हेयर्स होते हैं प्लस एपिडर्मल सेल्स होते हैं फीटल की स्किन से। अभी हम लोग अब नॉर्मल कलर्स देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के। तो सबसे पहले ग्रीन कलर। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है, इसका मतलब हमारा बेबी डिस्ट्रेस में है और ब्रीच और ट्रांसवर्स लाई। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन येलो है, इसका मतलब बेबी को या मदर को RH इनकम्पैटिबिलिटी है। ग्रीनिश येलो कलर का क्या मतलब होता है? पोस्ट मेच्योरिटी। टोबैको जूस और डार्क ब्राउन इज इंट्रा यूट्राइन डेथ। और डार्क मरून कलर कब होता है? कंसील्ड हेमोरेज। तो ये कलर्स आपको याद रखने हैं। देन हम देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन है ये फीटस को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? अगर मदर को कुछ बाहर से ट्रॉमा होता है या शॉक होता है तो वो फ्लूइड बेबी को अंदर बचा के रखता है। नेक्स्ट, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। फिर ये फ्लूइड जो है डिसेंड होता है एमनियोटिक सैक में और बेबी को ग्रोथ के लिए ज़्यादा स्पेस देता है। एमनियोटिक फ्लूइड हैज़ नो रोल इन न्यूट्रिशन। तो याद रखना कि बेबी को न्यूट्रिशन देने में एमनियोटिक फ्लूइड का कोई रोल नहीं है। देन हम देखेंगे कुछ एबनॉर्मलिटीज़। तो एबनॉर्मलिटीज़ क्या है? फर्स्ट इज ओलिगोहाइड्रोमिनस। तो ओलिगोहाइड्रोमिनस का क्या मतलब होता है? ओलिगो मीन्स लेस, हाइड्रोमिनस मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड। लिकर एमनाई अगर 200 ml से कम होता है एट टर्म, उसको हम कंडीशन को क्या बोलेंगे? ओलिगोहाइड्रोमिनस। तो इसका हम डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? USG के टर्म्स में बोलेंगे एब्सेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड पॉकेट। उसका मैक्सिमम वर्टिकल डायमीटर अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो हम इसको बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोमिनस। सो AFI लेस देन 5 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ ओलिगोहाइड्रोमिनस? तो अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान इंडोमेथासिन और ACE इनहिबिटर्स जैसे ड्रग्स ले रही है तो वो एक कॉज हो सकता है।
देन इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एक कॉज हो सकता है। लीकिंग ऑफ फ्लूइड, अगर कोई प्रोसीजर हुआ है एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक वेलाई सैम्पलिंग मदर पे, तो उसकी वजह से फ्लूइड लीक हो सकता है बाहर, एंड उसी की वजह से फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो सकता है। देन अगर मैटरनल में हाइपरटेंशन या प्री एक्लैम्सिया की कंडीशन है, उस कंडीशन में हो सकता है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में फ्लूइड कम हो सकता है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर वक्त से पहले ही मदर की मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है तो फिर फ्लूइड लॉस हो सकता है। अगर कोई बेबी को क्रोमोसोमल एनोमली है और रीनल एनोमलीज है, अगर किडनी का प्रॉब्लम है बेबी को, तो उसमें भी ओलिगोहाइड्रोमिनस हो सकता है। नेक्स्ट वी विल सी द कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, जो है फीटल एंड मैटरनल। सो हम सबसे पहले फीटल का देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर फीटल में ओलिगोहाइड्रोमिनस है अकर अर्ली, तो क्या होता है, फीटल एनोमलीज होंगी। ड्यू टू क्या होता है, ड्यू टू लेस स्पेस। अब मोस्ट कॉमन कौन सी फीटल एनोमली है, पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। फिर लिम्ब डिफॉर्मिटीज लाइक टेलिपस, पॉटर्स फेस एंड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। देन इफ ओलिगोहाइड्रोमिनस अकर्स इन लेट प्रेगनेंसी, तो क्या हो सकता है, कॉर्ड कंप्रेशन होगा और मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होगा। देन हम देखेंगे मैटरनल कॉज, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। तो प्रोलॉन्ग लेबर ड्यू टू इनर्शिया, अगर मदर एक प्रोलॉन्ग लेबर के पीरियड से गुजर रही है तो उसमें भी ओलिगोहाइड्रोमिनस हो सकता है। इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस ड्यू टू माल प्रेजेंटेशन, अगर बेबी है माल प्रेजेंटेशन में, तो उसकी वजह से ऑपरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा टाइम हो सकता है, उसकी वजह से भी फ्लूइड लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से मैटरनल मॉर्बिडिटी बढ़ती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर और एमनियो इन्फ्यूजन। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज होता है, और एमनियो इन्फ्यूजन कर सकते हैं डायरेक्टली इनटू द मदर्स यूट्रस, जो कि एक इंक्रीज इंट्रा यूट्राइन फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाता है। ये कैसे देंगे हम, विथ NS देंगे 500 ml। टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। इसका फ्लो रेट क्या रखेंगे हम, 250 ml 30 मिनट्स इन्फ्यूजन में जाना चाहिए। देन हम देखेंगे पॉलीहाइड्रोमिनस। पॉलीहाइड्रोमिनस क्या होता है, लिकर एमनाई अगर 2 लीटर से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनस। ओलिगो क्या था, लेस देन 200 ml। इसका मोस्ट कॉमनली यूज डेफिनेशन क्या होगा, USG असेसमेंट, दैट इज व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इज मोर देन 25 सेंटीमीटर और पॉकेट ऑफ फ्लूइड मेजर्स 8 सेंटीमीटर मोर इन वर्टिकल डायमीटर। देन इसके ग्रेड्स देखेंगे। ग्रेड्स 3 भागों में डिवाइड किए, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो माइल्ड में जो पॉकेट का डायमीटर होता है वो 8 to 11 होता है, मॉडरेट में 12 to 15 और सीवियर में मोर देन 16। देन हम कॉजेज ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच, and please subscribe to my channel and keep watching my videos. Thank you.